बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अब पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या इससे पेपर लीक पर लगाम लगेगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले। इसके साथ ही संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र पिछले 34 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती है। मौजूदा अदालतों में से कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अहम और संवेदनशील मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई होती है। दुष्कर्म, पॉक्सो और हत्या जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई होती है। इनका मकसद मामलों का जल्दी निपटारा करना होता है। इससे दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ती है। लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलती है। फैसले से असंतुष्ट पक्ष हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत वर्ष 2000 में 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर हुई थी। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इन अदालतों में आमतौर पर रेप, पॉक्सो, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध और अन्य संवेदनशील मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होती है। इनका उद्देश्य पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना, लंबित मामलों का बोझ कम करना और दोषियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सो मामले के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने 2019 से 2025 के बीच 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों का डिस्पोजल रेट 96.28% रहा है। हालांकि लगातार नए मामले दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक करीब 2.45 लाख मामले लंबित थे, जबकि 2024 के अंत तक यह संख्या लगभग 2.04 लाख थी। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की गति तेज रही, लेकिन मामलों की बढ़ती संख्या भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 23 जुलाई से पहले 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीट पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। प्रधानमंत्री ने बताया कि मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे तथा दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो दूसरों के लिए भी नजीर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पेपर लीक जैसे मामलों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि पेपर लीक का मुद्दा किसी राजनीतिक दल या सरकार का नहीं, बल्कि देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। अब पहली बार सरकार ने घोषणा की है कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। इस घोषणा के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या छात्रों का आंदोलन अब खत्म होगा या उनकी अन्य मांगों को लेकर विरोध जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अब निगाह इस बात पर होगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था लागू होने के बाद क्या पेपर लीक के मामलों में तेजी से फैसले होंगे और क्या इससे देश भर में सक्रिय पेपर लीक गिरोह पर वास्तव में प्रभावित अंकुश लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।